सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज फिर से एक और नए कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम लोग सीखेंगे आप मेल कैसे करते हैं। यानी टेली से आप लोग कैसे कोई भी बिल, कोई भी इनवॉइस, कोई भी पेमेंट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर, कोई भी आप वाउचर मेल करना चाहते हैं किसी भी पार्टी को, डायरेक्ट टेली से मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे होगा, आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी जीमेल के अंदर थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी और उसके बाद आप लोगों को टेली में ये कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा फीचर आप लोगों को जीमेल में करना होगा। मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक जीमेल आईडी है, जैसे कि मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक जीमेल आईडी ओपन की हुई है। इसमें आपको ऐप के लिए, यानी हर ऐप के लिए एक पासवर्ड जीमेल ने सेट किया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। अगर आप चाहते हैं कि आप यहां से मेल करें किसी भी पार्टी को, कोई भी इनवॉइस मेल करें, तो आपको इस ऐप के लिए यानी टेली ऐप के लिए अपना एक सेपरेट पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा, सेपरेट पासवर्ड कैसे जनरेट होगा इस ऐप से यानी जीमेल से। तो दोस्तों चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को जाना होगा जीमेल पर और जीमेल पर लॉगिन करने के बाद आप देखें यहां पर आपको मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को एक स्टेप करना है, यहां पर जाना है सिक्योरिटीज के ऑप्शन पर। जैसे ही आप सिक्योरिटीज के ऑप्शन पर जाएंगे वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज ऐप पासवर्ड। तो दोस्तों ऐप के लिए सेपरेट पासवर्ड गूगल ने कहा है कि आप अपने किसी भी ऐप को इस्तेमाल करें उसके लिए आपको एक नया पासवर्ड मिलेगा। आप लोग जीमेल का पासवर्ड यूज नहीं कर सकते, यानी ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि आप लोग का जो पासवर्ड है कोई देख ना पाए, इस वजह से गूगल ने ये किया हुआ है कि आप कोई भी अदर ऐप अगर यूज करते हैं और उसमें अपना जीमेल का जो आईडी है वो डालते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट पासवर्ड डालना होगा। अगर उस ऐप में ये ऑप्शन है पासवर्ड जनरेट करने का तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप गूगल का पासवर्ड वहां पर यूज नहीं करेंगे। उसके लिए आपको यहां पर सेपरेट पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना एक है छोटा सा काम, यहां पर आपको दोबारा से अपनी जो रियल पासवर्ड है अपना गूगल का वो डाल दें और गूगल का रियल पासवर्ड डालने के बाद आप इसे लॉगिन करें। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। देखिए मैंने यहां पर 2 बार टेली के लिए पासवर्ड जनरेट करके रखा है। अब मैं तीसरी बार जनरेट कर रहा हूं जो कि आपको सिखाने के लिए। अब देखिए यहां पर मैं अदर नाम से, क्योंकि यहां पर आप लोगों को किस किस के लिए पासवर्ड जनरेट करने को मिल रहा है यहां पे देख सकते हैं आप लोग। यहां पर आप अदर पे क्लिक करें और अदर पे क्लिक करके उस ऐप का नाम लिख दें और उस ऐप का नाम अभी तो है मेरे पास टेली प्राइम, तो मैं यहां पर टेली प्राइम के लिए पासवर्ड जनरेट कर रहा हूं। उसके लिए मैं कंपनी का नाम भी बता सकता हूं कि हर कंपनी के लिए अलग पासवर्ड चाहता हूं तो यहां पर मैं कंपनी वाइज पासवर्ड भी सेट कर सकता हूं। तो ये भी ऑप्शन आपका है। यहां पर मैं कहता हूं कि टेली प्राइम 1.1 मेरी कंपनी थी जो मैंने उसमें लॉगिन की हुई थी, इसके लिए मैं पासवर्ड जनरेट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने टेली प्राइम 1.1 क्लिक कर दिया है और जनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही जनरेट पर क्लिक करूंगा मेरे सामने एक पासवर्ड क्रिएट ऑप्शन आ जाएगा। इस पासवर्ड को कॉपी करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पासवर्ड आपको हमेशा जब भी आप लोग इस कंपनी के अंदर लॉगिन करेंगे और आप कोई भी जो आईडी है आपको मेल करनी होगी तो आप इस पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप टेली से मेल करेंगे तो आप इस पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं टेली के लिए, स्पेशली टेली के लिए। तो इस पासवर्ड को आपको करना है कॉपी, यानी आप टेली के लिए जो अपना मेल आईडी है वो तो यूज करेंगे। इसका जो मेल आईडी है जैसे कि अभी मेरा abhijaiswal460@gmail.com है, आईडी तो यही यूज होगी, लेकिन जो पासवर्ड है वो आपका बदल जाएगा। पासवर्ड आपका नॉर्मल पासवर्ड नहीं रहेगा जो गूगल पर यूज होता है, आपका पासवर्ड ये रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस पासवर्ड को नोटपैड पर जो है पेस्ट कर देता हूं ताकि मैं इस पासवर्ड को हमेशा के लिए यूज कर सकूं। तो इसको मैंने कर दिया है सेव और अब मैं इसे डन कर देता हूं। तो जैसे ही डन कर देंगे आप देखिए पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब आप इसे यूज करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, टेली प्राइम ओपन कीजिए और अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी इनवॉइस आप ओपन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं डिस्प्ले पे गया, डे बुक पे गया और यहां पर मैंने एक सेल्स बिल ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने एक सेल्स बिल ओपन हो चुका है। अब मुझे करना क्या होगा दोस्तों, यहां ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले मैं पार्टी के ऊपर जो पार्टी क्रिएट करते समय उसका मेल आईडी जरूर डालूंगा। तो यहां पर मैंने पार्टी क्रिएट की हुई थी, लेकिन उसका मेल आईडी मैंने एंटर नहीं किया था। तो एक बार देखते हैं इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन यहां पर आ रहा है या नहीं। तो अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग F12 प्रेस करके यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन ले आइए। अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद आप यहां पे यस कीजिए। यस करने के बाद आप यहां पर जीमेल आईडी डाल दीजिए अपना इस पार्टी का। तो जो भी इस पार्टी का जो जीमेल आईडी है वो यहां पर एंटर कर दीजिए, और सीसी में किसी पार्टी को रखना चाहते हैं तो यहां पे रख सकते हैं। तो यहां पर इस पार्टी का जीमेल आईडी मैंने यहां पर रख दिया है, और उसके बाद मैंने इसे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये सिंपल सा स्टेप मैंने किया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इस पूरी मेल को इस पूरी जो बिल है हमारे पास, इस पूरे बिल को मुझे मेल करना है। तो मैं यहां पर करूंगा ऑल्ट एम करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कंट्रोल एम का। तो कंट्रोल एम करना है मुझे, लेकिन मैं यहां पर अभी ऑल्ट एम से आपको दिखा रहा हूं कि कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस खुल जा रहे हैं मेल के। तो पहले ऑल्ट एम था, अब कंट्रोल एम है। तो कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे आपसे पूछेगा कि आपकी जो मेल आईडी है जिससे आप भेजना चाहते हैं इस इनवॉइस को, वो कौन सी है। तो ये देखिए, यही वो मेल आईडी थी जिससे मैंने अभी पासवर्ड जनरेट किया है। तो मैं इसी से भेजना चाहता हूं। किस पार्टी को भेजना चाहता हूं, यहां पर वो सारी पार्टियों की मेल आईडीज की लिस्ट आ जाएंगी, आप लोग उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक ही पार्टी है, तो इसमें एक ही पार्टी का जो मेल आईडी है वो शो कर रहा है। उस सब्जेक्ट का नाम कि वो क्या सब्जेक्ट है, मतलब क्या चीज भेज रहे हो आप, इनवॉइस भेज रहे हो, पेमेंट वाउचर भेज रहे हो, पेमेंट स्लिप भेज रहे हो, या रिसिप्ट भेज रहे हो, तो यहां पर उसका नाम हो जाएगा। और उसके बाद आप मैसेज टाइप कर देते हो कि आप की ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, या कुछ भी ऐसा मैसेज आप उसके साथ लगा सकते हो। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इज 31 जनवरी, आप ये लगा सकते हो। तो आप इस तरीके से जो है अपने मैसेज के अंदर लिख सकते हो। और जैसे ही आप एंटर करोगे, और यहां पर एंटर करने के बाद आपको एक और चीज करनी है दोस्तों, यहां पर एंटर करने के बाद कॉन्फ़िगर पे जाइए। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आप देख लीजिए जो जो आपको सेटिंग करनी है मेल करते समय, वो सारी सेटिंग्स आप यहां पे कर लीजिए। और साथ ही एक और अच्छा ऑप्शन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर आप जीएसटी रेट का ऑप्शन भी यस कर दीजिए। और इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आपको करना चाहिए। यानी पार्टी को जो मेल आप कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, फॉर्मेट अभी पीडीएफ आ रहा है। आप चाहें तो पार्टी को एक्सएमएल भी भेज सकते हैं, पार्टी को पीडीएफ भी भेज सकते हैं, या आप पार्टी को कोई इमेज भी सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको पार्टी को पीडीएफ भेजना है, जेपीजे इमेज भेजनी है, एक्सेल में भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि मैं जेपीजे इमेज के अंदर उसे भेजना चाहता हूं उस पार्टी को, तो ये जो बिल है उसके पास इमेज के फॉर्म में जाएगा। और अभी करना है मुझे सिर्फ एस्केप, और एस्केप करने के बाद मैं यहां पर करूंगा ईमेल पर क्लिक। जैसे ही मैं ईमेल पर क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा। अब यहां पर वो पासवर्ड आएगा जो आपका गूगल का पासवर्ड है, वो नहीं आएगा। जो आपने अभी जनरेट किया था वो पासवर्ड आएगा। तो सेल्फ जनरेटेड पासवर्ड मैंने कॉपी कर रखा है, और मैं यहां पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूं। और जैसे ही मैंने पेस्ट किया और मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा समय लेगा, और समय लेते ही आपका ये ऑटोमेटिकली मेल कर देगा। तो दोस्तों जैसी मेल हो जाएगा, आपके सामने वापस वो स्क्रीन आ जाएगी। और अब आप देख सकते हैं, मैं आपको मेल पर दिखा भी देता हूं, मेरे पास दोनों आईडीज हैं, पार्टी की भी और अपनी भी। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक मैसेज भी आ गया आप लोगों के पास कि आपने ऐप के लिए नया पासवर्ड जनरेट किया। तो देखिए, मैंने 3 बार ऐप के लिए पासवर्ड जनरेट किया है। टेली प्राइम के नाम से भी पासवर्ड जनरेट किया है। तो देखिए, टेली प्राइम 1.1 के नाम से पासवर्ड जनरेटेड हो चुका है। और अब मैं आपको सेंट मेल में दिखाता हूं कि सेंट मेल पर ये इनवॉइस गया है। तो देखिए, सेंट मेल में आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है, वो मैंने भेज दी है। अब आप देख सकते हैं पार्टी के पास ये पहुंचा या नहीं। तो पार्टी ये रही मेरी, उसके पास ये इनवॉइस पहुंचा या नहीं। तो आप देख सकते हैं पार्टी के पास ये इनवॉइस पहुंच चुका है। ये देखिए, इमेज की फॉर्म, पीडीएफ की फॉर्म में पहले मैंने एक बार भेजा था, तो पीडीएफ की फॉर्म में भी आ चुका है। और इमेज फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो इमेज फॉर्म में भी ये बिल देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, सिंपल तरीके से ये इनवॉइस आप लोगों का मेल हो जाएगा। चाहे आप मेल करें इनवॉइस, चाहे आप मेल करें पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कुछ भी मेल कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको पासवर्ड जो यूज करना है वो यही यूज करना है। अब इस पासवर्ड को सेव करके कहीं पे भी रख सकते हैं, और अब इस पासवर्ड को पूरी टैली में कई बार कभी भी यूज कर सकते हैं। यानी आप मेल आईडी अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं मेल करने के लिए, तो आप इसी पासवर्ड का यूज हमेशा के लिए कर सकते हैं इस टैली के अंदर। तो ये था एक मेल करने का प्रोसेस।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को और भी कोई भी वाउचर जो है आपको मेल करना है तो यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट वाउचर भी अगर आपके पास हो, परचेज का, सेल्स का, पेमेंट का, या पूरा आपको डे बुक ही मेल करना हो तो डे बुक खोल लीजिए और डे बुक खोलकर आप लोग यहां पर ऑल्ट एम करिए और कंट्रोल एम करिए और कंट्रोल एम करने के बाद आपको वही पूरा प्रोसेस करना है। पार्टी का एड्रेस लेना है और किसको मेल करना है उसका एड्रेस लेना है, क्या मेल कर रहे हैं वो बताना है, फिर उसके बाद अपना मैसेज टाइप करना है और जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको हमेशा के लिए यही डालना है और ये पासवर्ड तब तक रहेगा जब तक आप लोग उस पर वो पासवर्ड सेव रहेगा। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आप लोग को पासवर्ड हटाना है तो दोस्तों मान लीजिए कि अब आप टैली सॉफ्टवेयर या तो आप बंद कर रहे हैं या तो आप चाहते हैं कि वो कंपनी बंद हो चुकी है या हम लोग एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो पासवर्ड जो आपने टैली प्राइम के लिए बनाया था वो काम ना करे तो इसके लिए आपको करना सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है। क्या, आपको उसी जगह पे जाना है, मतलब गूगल अकाउंट पे जाना है। जैसे ही आप लोग यहां पर आते हैं उसके बाद यहां पर जाने के बाद आपको गूगल अकाउंट पे जाना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट। वहां पर जाने के बाद आपको सिक्योरिटी पे जाना है और सिक्योरिटी पे जाने के बाद आप लोग को वहीं पर जाना है क्या, ऐप पासवर्ड पर। अब देखिए यहां पर 3 पासवर्ड सेट हो रखे हैं तो 3 पासवर्ड अगर मेरे पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल सा स्टेप, पहले एक बार लॉगिन करूंगा, जो मेल आईडी है मेरी उसको लॉगिन करूंगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, अब आप देख सकते हैं लॉगिन होने के बाद जैसे ही वो 3 पासवर्ड मुझे दिखाएगा, अगर मैं सारे पासवर्ड्स को डिलीट कर देता हूं तो अब मैं कभी भी इन पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर अगर मैं इन्हें डिलीट कर देता हूं तो अब मैं इनके पासवर्ड जो बनाए थे, मैंने क्रिएट किए थे, वो पासवर्ड अब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो अब वो पासवर्ड मेरे लिए बेकार हो चुके हैं। तो अब मुझे सेल्फ जनरेट करना पड़ेगा नया पासवर्ड। तो किसी भी ऐप के लिए पासवर्ड जनरेट करने का जो फीचर है ये गूगल ने निकाला है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप टैली से काम कर रहे हो तो ऐप पासवर्ड का ऑप्शन आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।